हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावर ऑफ द कोर्ट्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट इसको डील करेंगे और इसमें कुछ केस लॉस भी देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। इस पे लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन या एंटिटी अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने बिल्स को, अपने डेट्स को पूरा नहीं कर पाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और जो भी इंसॉल्वेंसी के स्टेट में होता है तो उसको हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी क्या है? एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है जिसमें लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट द बैंकरप्सी एट कोर्ट हम लोग देख सकते हैं दो भाग में हमारा विभाजित है। एक प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 और एक प्रेसिडेंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। जैसा कि पहले ही बता दिए कि जो हमारा इंसॉल्वेंसी एक्ट है वो दो भाग में विभाजित है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 और प्रेसिडेंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। तो पावर ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट्स ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 3 to 5 प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में और सेक्शन 3 to 7 प्रेसिडेंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में। ठीक है, दोनों के पावर्स जो हैं वो सिमिलर हैं, दोनों के प्रोविजंस सिमिलर हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत सेक्शन का एक दो अंतर पड़ता है, बाकी दोनों सेम है। तो हम लोग दोनों एक्ट को साथ में लेके कर चलेंगे और क्लियर करेंगे। तो सेक्शन 3 हमारा जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट का ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हैविंग ऑल द जुरिडिक्शन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सारे जुरिडिक्शन होंगे। और इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे गवर्नमेंट जो है अपने पावर को किसी सबऑर्डिनेट को दे सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जो कि मैटर ऑफ इंसॉल्वेंसी को डिस्पोज करे। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द प्रेसिडेंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट कहता है कि पावर जो होंगे कोर्ट का वो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे के पास होगा, जो कि इंसॉल्वेंसी के जुरिडिक्शन को परफॉर्म कर सके। और ऑल द मैटर्स आर डिस्पोज्ड बाय सिंगल जज, जितने भी मैटर्स होंगे वो सिंगल जज के द्वारा डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंशियल टाउन्स में। अब हम लोग पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो दोनों का सिमिलर है। ठीक है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट का भी सिमिलर है और प्रेसिडेंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट का भी पावर्स जो है कोर्ट्स के वो सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या पावर बोल रहा है? पावर टू डेलीगेट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को वो अपना पावर एंड अथॉरिटीज को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है, दे सकता है। तो वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? पावर टू डिसाइड ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या कहता है कि द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड ऑल क्वेश्चन अराइजिंग इन इंसॉल्वेंसी, की कोर्ट के पास ये पावर है कि जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए तो वो सारे क्वेश्चन को डील कर सकता है। ठीक है, चाहे वो प्रायोरिटी का हो, टाइटल का हो या किसी भी नेचर का केस हो, वो कोर्ट के पास पावर है उसको डील करने का। तीसरा पॉइंट बोलता है पावर टू एग्जामिन। तो एग्जामिन क्या करेगा? कोर्ट रिलेशन को एग्जामिन करेगा, रिलेशनशिप को एग्जामिन करेगा, डेटर्स और क्रेडिटर के रिलेशन को एग्जामिन करेगा। ठीक है, जिसको भी कोर्ट समन भेजे हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है कि भाई हम जिसको भी समन किए हैं, ठीक है, टू एग्जामिन एनी पर्सन समन्ड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 36, तो उसको एग्जामिन करने का पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है कि हम उसको एग्जाम मीन कर सकते हैं। पावर टू अपॉइंट रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी, फोर्थ पॉइंट है हमारा। ये क्या कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी को कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? तुरंत अपने पोजेशन में क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को ले लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी जैसा भी कोर्ट कहेगी, या तो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखेंगे जब तक उस प्रॉपर्टी से मान लीजिए रेंट आ रहा है तो रेंट को
कोर्ट को, जो भी कलेक्ट करके रेंट को पैसा देंगे कोर्ट को, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको बेचने में ही भलाई है, तो ये लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर उस तरह के प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देंगे। ठीक है, सेल ऑफ कर देंगे, बेच देंगे और कोर्ट को इंफॉर्मेशन देंगे कि मैंने इस तरह की प्रॉपर्टी को सेल ऑफ किया। आफ्टर द जो भी है कोर्ट ही मेनली ये डिसीजन लेगा कि ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को करना क्या है। इन लोग के पावर एंड ड्यूटीज को कोर्ट ही असाइन करते हैं। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, पावर टू रिजेक्ट द केस। ठीक है, ये तो सिंपल सा है कि भैया अगर कोई मेरे को सफिशियंट ग्राउंड नहीं लग रहा है इंसॉल्वेंसी का, तो कोर्ट क्या कर सकता है, पावर क्या है कोर्ट के पास कि हम रिजेक्ट कर देंगे। जनरल सा पावर है कि हम पावर है मेरे पास, अगर सफिशियंट ग्राउंड नहीं है तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। छठा बोल रहा है पावर टू डिस्प्यूट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर जो भी जैसा ऑफिशियल असाइनी रिसीवर है तो वो क्या कर सकता है कि जितने भी क्रेडिटर्स है उसके अमंग में जो भी प्रॉपर्टी है डेटर्स का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर जो प्रॉपर्टी उसको बेचा है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो क्रेडिटर्स के बीच में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये सब कुछ पावर्स थे कोर्ट के, 6 पावर्स हैं, तो देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जनरल पावर ऑफ द कोर्ट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 5 इसके बारे में बात करता है कि इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी द कोर्ट हैज ऑल द पावर्स एंड इट फॉलो द सिमिलर प्रोसीजर दैट सिमिलर टू सिविल जुरिडिक्शन। अरे कोर्ट का पावर कैसा होगा, सिविल जुरिडिक्शन का होगा, और जो भी कोर्ट सबऑर्डिनेट होगा वो सेम पावर फॉलो किए जाएंगे सिविल सूट के जैसे। ठीक है, सिविल जुरिडिक्शन का बात कर रहा है और सिविल सूट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑर्डर। ठीक है, जो सेक्शन 25 और 31 में दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कहता है कि अगर इंसॉल्वेंट जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। ठीक है, और ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। नेक्स्ट हम लोग केस लॉज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 केस लॉ को डील किया है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस लॉ है गुलाम सरवर वर्सेस गुरु प्यारा। इसमें क्या कहा है कि कोर्ट हैज नो पावर टू इशू अ प्रोटेक्शन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर अगेंस्ट हुम अरेस्ट वारंट इज इशूड। कि कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर को इशू कर सके, कि आप जजमेंट डेटर को प्रिवेंट कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। सिर्फ कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है आफ्टर द अरेस्ट कि उसको रिलीज किया जाना चाहिए। दूसरा केस है जोहरी लाल सोनी वर्सेस भंवरी बाई। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि सेक्शन 4 में प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट का सारे पावर है कोर्ट को कि कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकता है इंसॉल्वेंसी का, चाहे वो टाइटल का हो, प्रायोरिटी का हो, या किसी भी नेचर का हो, तो वो डील कर सकता है। कौन, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट का सेक्शन 4। ठीक है, तो ये था केस लॉ। कंक्लूजन पे आते हैं तो ऐसा है कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, ठीक है, अगर वो अपना डेट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंसी कोर्ट में अपना पिटीशन दाखिल कर सकता है, और कोर्ट जो है किसी भी मैटर को डील करेगा इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी एक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर ऑफ कोर्ट। अगर वीडियोस पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर ही करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।